पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लिली बेहोश हो जाती है। फ्रैंक उसे होश में लाता है। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द जंगल क्रूज इन हिंदी एंड उर्दू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। इस मूवी के 6 मेन कैरेक्टर्स हैं, फ्रैंक, लिली, मैकग्रेगर, प्रिंस, अगीरे और टाइगर। मूवी के स्टार्ट में हमें एक ट्री के बारे में बताया जाता है जिसका नाम टीयर्स ऑफ द मून था। ये ट्री अमेज़न के रिवर के पास एक जंगल में था जिसकी शाखों यानी पेटल्स को यूज करके किसी भी इंसान को ठीक किया जा सकता था और ये पेटल्स किसी भी तरह के कर्ज को उतारने के लिए भी यूज की जा सकती थी। इन्हीं पेटल्स की तलाश में एक स्पेनिश बंदा अपने साथियों के साथ निकला था जिसका नाम अगीरे था। जंगल में काफी एनिमल्स और प्लांट्स थे जो इस ट्री की हिफाजत करते थे। अगीरे उन एनिमल्स और प्लांट से बचते हुए ट्री को ढूंढता है पर नाकाम रहता है। जंगल के अंदर कुछ लोग भी रहते थे और ये लोग भी ट्री की रखवाली करते थे। वो लोग अगीरे को जख्मी देख के अपने पास ले आते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, पर अगीरे उनसे ट्री की लोकेशन फाइंड करने के लिए की मांगता है। वो लोग अगीरे को की नहीं देते तो अगीरे उन पे अटैक करता है, पर जंगल अगीरे को कर्ज करता है और प्लांट्स उसे जकड़ लेते हैं। इस तरह अगीरे जंगल में जिंदा ही फंस जाता है। वो भाग भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। इस इंसिडेंट के कुछ साल बाद हमें ब्रिटिश म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है जहां एक बंदा म्यूजियम को अगीरे की स्टोरी सुना रहा था और म्यूजियम के मेंबर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि की उसे दे दी जाए। इस बंदे का नाम मैकग्रेगर था। ये वही की है जिसको अगीरे ने जंगल के लोगों से मांगी थी और एक डॉक्टर ने इस की को खोज के यहाँ म्यूजियम में रख दिया था। म्यूजियम के मेंबर्स मैकग्रेगर की रिक्वेस्ट नहीं मानते। म्यूजियम में मैकग्रेगर की बहन भी थी जिसका नाम लिली था। क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई थी इसलिए लिली की को चुराने का डिसाइड करती है और म्यूजियम का सीक्रेट रूम ढूंढने निकल जाती है जहाँ की रखी गई थी। वो सिक्योरिटी से बचते हुए फाइनली की चुरा लेती है। असल में म्यूजियम के मेंबर्स ने ये की एक जर्मन प्रिंस को देने का वादा किया था। जब प्रिंस म्यूजियम में की लेने आया तो स्टोर में की थी ही नहीं। प्रिंस लिली को वहां से भागते हुए देख लेता है और सिक्योरिटी को उसे पकड़ने को कहता है। लिली सिक्योरिटी से बच के वहां से निकल जाती है और उसके भाई मैकग्रेगर को म्यूजियम वाले वैसे ही बाहर निकाल देते हैं। लिली अपने भाई के साथ अमेज़न रिवर पर जाने का प्लान करती है और डॉक पे पहुंच जाती है क्योंकि प्रिंस ने पेपर में एड दी थी कि जो लिली को पकड़ के मेरे पास लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। तो वहां एक आदमी न्यूज़पेपर पे एड देख के लिली को फॉलो करना शुरू हो जाता है। लिली डॉक पे फ्रैंक से मिलती है जो एक बोट का कैप्टन है। वो उसे कहती है कि मुझे टीयर्स ऑफ द मून ढूंढने जाना है। फ्रैंक उसे कहता है कि वो उसे जंगल के किसी भी कोने तक लेके जा सकता है क्योंकि वो जंगल का चप्पा चप्पा जानता है, पर वो उसे वार्न भी करता है कि जिस जगह टीयर्स ऑफ द मून है वो जगह बहुत खतरनाक है। फ्रैंक लिली के नेक में टीयर्स ऑफ द मून की देख के डिसाइड करता है कि अब तो वो किसी भी हाल में लिली के साथ जाएगा। वहां एक टाइगर आ जाता है पर फ्रैंक उस टाइगर का मुकाबला करके उसे भगा देता है। असल में ये टाइगर फ्रैंक का ही दोस्त था। फ्रैंक ने लिली को अपनी ताकत दिखाने के लिए खुद ही उस टाइगर को लिली के सामने बुलाया था ताकि वो टाइगर को हरा के लिली का भरोसा जीत सके। लिली अपने भाई और फ्रैंक के साथ जर्नी स्टार्ट करने वाली थी पर प्रिंस के गुंडे लिली को किडनैप करके एक पैरट्स वाले केज में बंद कर देते हैं। लिली अपनी हेयर पिन से केज खोलती है तो उसके साथ साथ पैरट्स भी आजाद हो जाते हैं। ये पैरट्स भी फ्रैंक के दोस्त थे। वो फ्रैंक को बताते हैं कि लिली खतरे में है तो फ्रैंक लिली को गुंडों से बचाने आ जाता है। लिली गुंडों से बच के फ्रैंक के पास बोट में आ जाती है। प्रिंस खुद अमेज़न रिवर पे आके एक शिप में लिली और फ्रैंक का पीछा करता है और उन पे अटैक करता है। वो अपनी शिप से फ्रैंक की बोट पे मिसाइल भी फेंकता है पर फ्रैंक बोट को मिसाइल से बचा के वहां से निकल जाता है और प्रिंस की शिप एक कॉटेज में फंस जाती है। लिली, फ्रैंक और मैकग्रेगर प्रिंस से बच के आगे बढ़ते हैं। रिवर में उनको डॉल्फिन्स भी नजर आती हैं। रात होते ही मैकग्रेगर सोने जाता है तो फ्रैंक का टाइगर उस पर अटैक कर देता है जो बोट के अंदर ही छुपा हुआ था। तब लिली को पता चलता है कि फ्रैंक ने टाइगर के साथ फेक फाइट की थी ताकि लिली उस पर ट्रस्ट करके सिर्फ उसी के साथ ट्री को ढूंढने जाए। सीन अब प्रिंस की तरफ शिफ्ट होता है जो जंगल की एक केव में पहुंच जाता है जहां अगीरे को कर्ज किया गया था। वो अपने साथियों के साथ रिवर के पानी से अगीरे को फ्री करने की कोशिश करता है पर जिन एनिमल्स ने अगीरे को जकड़ा हुआ था वो प्रिंस के एक साथी को मार देते हैं। तब प्रिंस वहां माइंस की मदद से उस केव की रूट्स को तोड़ देता है जहां अगीरे फंसा हुआ था और इस तरह अगीरे फ्री हो जाता है। प्रिंस अगीरे से कहता है कि तुम मुझे टीयर्स ऑफ द मून की ला के दो और मैं तुम्हारे कर्ज को तोड़ दूंगा। रिवर के करीब तूफान आ गया था। तूफान से बचने के लिए ये लोग कुछ देर तक जंगल के एक कॉर्नर पे रुक जाते हैं। लिली को अब फ्रैंक पे ट्रस्ट नहीं था इसलिए वो उसकी बोट के अंदर एक कबर्ड खोल के चेक करती है। उस कबर्ड में उसे फ्रैंक की रिसर्च के बारे में पता चलता है जो उसने टीयर्स ऑफ द मून पे की हुई थी। लिली समझ आती है कि फ्रैंक भी टीयर्स ऑफ द मून के पेटल्स को हासिल करना चाहता है। मैकग्रेगर
मैकग्रेगर फ्रैंक से कहता है कि वो टीयर्स ऑफ द मून की पेटल्स को इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि वो उन पेटल्स को यूज करके मेडिसिन बना के इंसानों की जान बचा सकें। जब फ्रैंक वापस बोट में गया तो लिली ने उसे कहा, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, तुम तो खुद ट्री की पेटल्स को हासिल करना चाहते हो। पर फ्रैंक ने कहा कि मैं वो पेटल्स हासिल करना चाहता था, पर फिर मैं थक गया और मैंने कोशिश करना छोड़ दी। लिली कहती है कि तुम्हारे पास की नहीं थी, इसलिए तुम कभी भी उस ट्री तक नहीं पहुंच सके। अचानक वहां कुछ कैनिबल्स आ जाते हैं और इन सब पे अटैक करते हैं। कैनिबल्स लिली, फ्रैंक और मैकग्रेगर को जंगल में ले आते हैं और उनकी लीडर लिली से की मांगती है। लिली अपने आप को छुड़ा के लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर यहाँ हमें पता चलता है कि ये कैनिबल्स भी फ्रैंक के दोस्त थे। फ्रैंक इनसे मदद लेके लिली से की हासिल करना चाहता था। लिली सच्चाई जानने के बाद फ्रैंक को पंच मारती है और कैनिबल्स की लीडर को की दिखा के उस पे लिखी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का कहती है। ट्रांसलेशन के बाद लीडर लिली को टीयर्स ऑफ द मून यानी ट्री की लोकेशन का बताती है, पर वो लिली को ये भी बताती है कि अभी ट्री डेड है और तुम उसे की मदद और मून की रोशनी से ही एक्टिवेट कर सकती हो। अचानक वहाँ अगीरे और उसके साथी आ जाते हैं जिन्हें प्रिंस ने आजाद करवाया था और की लाने के लिए भेजा था। वो सब कर्श में थे, वो बहुत अजीब और पावरफुल भी थे। वो लिली और फ्रैंक को भी मारते हैं और कैनिबल्स को भी। अगीरे का एक साथी लिली की नेक से की निकाल के अगीरे की तरफ थ्रो कर देता है। फ्रैंक अगीरे का पीछा करते हुए जख्मी हो जाता है, पर वो की वापस ले लेता है और रिवर में गिरते हुए की लिली की तरफ थ्रो करता है। फ्रैंक नीचे रिवर पे गिर जाता है। लिली और मैकग्रेगर उसे छोड़ के अपनी बोट पे रिवर की तरफ भागते हैं। मैकग्रेगर भी जख्मी हो चुका था। लीडर लिली को कहती है, तुम मैकग्रेगर को मेरे पास छोड़ के भाग जाओ क्योंकि मैं अगीरे और उसके साथियों को ज्यादा देर नहीं रोक सकती। लिली मैकग्रेगर को लीडर के पास छोड़ के वहां से रिवर की तरफ भागती है। अगीरे और उसके साथी लिली का पीछा करते हैं, पर कर्स की लिमिट की वजह से वो रिवर तक नहीं जा सकते थे, इसलिए पीछे ही रह जाते हैं। पर वो अपनी बॉडी पर लगी हुई बीज को प्रिंस के पास भेजते हैं, जो प्रिंस को लिली और उसके साथियों की लोकेशन का बताती हैं। अगली सुबह लिली को फ्रैंक मिल जाता है और वो जिंदा था, पर उसकी बॉडी में अभी तक वो चाकू फंसा हुआ था जो उसको अगीरे ने मारा था। लीडर वहां मैकग्रेगर को भी ले आती है। लिली फ्रैंक की बॉडी से चाकू निकाल देती है और मैकग्रेगर को लीडर के पास छोड़ के फ्रैंक के साथ जर्नी स्टार्ट करती है। यहाँ फ्रैंक लिली को अपनी असलियत के बारे में बताता है कि वो भी कभी अगीरा का साथी था और वो भी अगीरे की तरह कर्स्ड है, मतलब वो भी अगीरे की तरह मर नहीं सकता, इसलिए उस पे अगीरे के चाकू का असर नहीं हुआ। वो लिली को सारी स्टोरी सुनाता है कि अगीरे की एक बेटी थी जो बीमार थी और उसकी बीमारी सिर्फ टीयर्स ऑफ द मून के पैटल से ही ठीक की जा सकती थी, इसलिए फ्रैंक अगीरे के साथ ट्री की पैटल को ढूंढने निकला था। जंगल की खतरनाक और एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से एक एक करके अगीरे के सारे साथी मारे जा रहे थे, पर फिर जंगल के लोगों ने हमें ढूंढ लिया और सबको ट्री की पैटल्स यूज करके ठीक कर दिया। हमें ठीक करने में जंगल के राजा और उसकी बेटी का बहुत बड़ा हाथ था। अगीरे खुश था क्योंकि वो समझा कि जंगल का राजा उसे ट्री की दे देगा और फिर वो अपनी बेटी को ठीक कर सकेगा। अगीरे ने राजा से की मांगी, पर राजा ने की देने से इनकार कर दिया। अगीरे ने गुस्से में आके राजा को मार डाला। ट्री की राजा की बेटी के पास थी और जब अगीरे ने राजा की बेटी पे हमला करने की कोशिश की तो मैंने अगीरे को रोका, पर उसने मेरी छाती में चाकू मार दिया। राजा ने मरते हुए हम सबको कर्ज किया कि हम सब जंगल में ही कैद हो जाएंगे और मर भी नहीं सकेंगे। जंगल के अंदर मेरी और अगीरे की काफी दफा लड़ाई हुई थी। मैंने अगीरे और उसके साथियों को जंगल की एक केव में बंद कर दिया और उस केव के एक ट्री ने उन सबको मॉन्स्टर्स बना दिया। मुझे नहीं पता कि उन सबको आजाद किसने करवाया। ये वही केव थी जहाँ से प्रिंस ने अगीरे और उसके साथियों को आजाद किया था। लिली फ्रैंक से पूछती है, तो तुम इतने साल करते क्या रहे? फ्रैंक उसे जवाब देता है कि मैंने इन सालों में दोस्त बनाए, बोट बनाई और विजिटर्स को जंगल क्रूज ऑफर करना शुरू किया, ये सोच के कि एक दिन कोई ऐसा विजिटर आएगा जो मुझे टीयर्स ऑफ द मून की तरफ ले जाएगा और फिर पेटल्स को यूज करके मैं अपना कर्ज तोड़ दूंगा। सीन दोबारा मैकग्रेगर की तरफ शिफ्ट होता है। मैकग्रेगर लीडर के साथ था। प्रिंस उन्हें ढूंढ लेता है। लीडर खुद को बचा के वहां से भाग जाती है और प्रिंस मैकग्रेगर को किडनैप कर लेता है। मैकग्रेगर प्रिंस को मजबूरी में एक मैप के थ्रू लिली की लोकेशन बता देता है। इस मैप को अगीरे की बीज भी फॉलो करना चाहती थी, पर प्रिंस उन्हें मार देता है क्योंकि वो टीयर्स ऑफ द मून तक अकेले ही पहुंचना चाहता था। लिली और फ्रैंक ट्री की लोकेशन की तरफ बढ़ते हुए एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। फ्रैंक लिली से कहता है, हम पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, जरूर यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता होगा। फ्रैंक रिवर के अंदर घुस जाता है और उसे पता चलता है कि अंडर वाटर एक लीवर है। वो लिली के साथ पानी में कूदता है और लिली से लीवर खोलने को कहता है। लिली लीवर खोल देती है जिसकी वजह से रिवर का पानी सूखना शुरू हो जाता है, पर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लिली बेहोश हो जाती है। फ्रैंक उसे होश में लाता है। लीवर खुलने की वजह से ट्री तक जाने का रास्ता नजर आ जाता है और वो दोनों खुश हो जाते हैं, पर वहाँ प्रिंस आ जाता है और उसके साथ मैकग्रेगर भी था। प्रिंस लिली से की भी ले लेता है। प्रिंस फ्रैंक
को ट्री की लोकेशन पे जाने का कहता है। किसी को नहीं पता था कि यहाँ अगीरे की बेस भी थी और सब कुछ नोटिस कर रही थी ताकि वो अगीरे को खबर दे सकें। फाइनली वो लोग ट्री के पास पहुंच जाते हैं और लिली की मदद से और मून की रोशनी से ट्री को एक्टिवेट कर देती है। यहाँ लिली फ्रैंक को शूट भी करती है। असल में वो प्रिंस को धोखा दे रही थी। वो फ्रैंक को इसलिए शूट करती है क्योंकि फ्रैंक तो कर्स्ड है, इसीलिए वो मर नहीं सकता। फ्रैंक बोर्ड पे जाके मैकग्रेगर को छुड़ा लेता है और प्रिंस के साथियों को एक एक करके मार देता है। ये देख के लिली भी प्रिंस से बच के ट्री की तरफ दौड़ती है ताकि वो ट्री की पेटल ले सके। मून गायब हो रहा था इसलिए ट्री भी डीएक्टिवेट हो रहा था। मून की रोशनी गायब होने से पहले लिली ट्री की एक पेटल तोड़ लेती है। लिली ट्री की जिस रूट पे खड़ी थी वो रूट टूट जाती है और लिली रूट के साथ लटक जाती है। प्रिंस एक रस्सी की मदद से लिली के पास आता है और उससे पेटल मांगता है। लिली नीचे रिवर में फ्रैंक को देख के पेटल उसकी तरफ फेंकती है और खुद ही प्रिंस का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि प्रिंस गिर नहीं सकता था, उसके पास रस्सी की सपोर्ट थी। लिली अपने आप को दूसरी रूट पे ले जाती है और प्रिंस उस रूट से उल्टा लटक जाता है। फ्रैंक पेटल को कैच कर लेता है। वहाँ अगीरे और उसके साथी आ जाते हैं और उन्हें बीस की मदद से पता चल जाता है कि प्रिंस उन्हें धोखा दे रहा है। अगीरे प्रिंस पे अटैक करता है, वो लिली पे भी अटैक करता है। लिली को खतरे में देख के फ्रैंक अगीरे को इशारा करता है कि पेटल उसके पास है ताकि अगीरे लिली की जान छोड़ के फ्रैंक की तरफ आ जाए। फिर अगीरे का ग्रुप लिली का पीछा छोड़ के फ्रैंक की तरफ भागता है। फ्रैंक मैकग्रेगर को बोट से उतार देता है और टाइगर को मैकग्रेगर की हिफाजत के लिए उसके पास छोड़ देता है। लिली रूट से नीचे मैकग्रेगर के पास आ जाती है। मैकग्रेगर के पास प्रिंस भी आ जाता है पर मैकग्रेगर उसे मार डालता है। उधर फ्रैंक की अगीरे और उसके ग्रुप के साथ फाइट होती है। अगीरे फ्रैंक की चेस्ट में चाकू घुसा देता है और उससे पेटल मांगता है पर फ्रैंक के पास पेटल नहीं बल्कि एक टॉय था। असल में फ्रैंक ने पेटल मैकग्रेगर को दिया था ताकि उसे लिली यूज कर सके। फ्रैंक की बोट रिवर की वॉल्स के साथ टकरा जाती है और रिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है और इस तरह फ्रैंक अगीरे और उसके साथी जंगल में ही फंस जाते हैं और जंगल के कर्ज की वजह से वो सब दोबारा ट्री की रूट्स में जकड़े जाते हैं। लिली अपनी पेटल को यूज करके फ्रैंक को फ्री करवा देती है। मून की रिफ्लेक्शन एक पेटल पे पड़ती है जिससे वो एक्टिवेट हो जाती है। लिली वो पेटल लेके सिटी में वापस आ जाती है क्योंकि अब वो पेटल अपनी रिसर्च के लिए यूज कर सकेगी और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।